लैंग्वेज 1 उर्दू का देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। पैसेज देख लेते हैं सबसे पहले। ये 106 से 114 तक पहला पैसेज है, पेपर 1 है ये। क्या है, पैसेज पढ़ लेते एक बार। पौधे हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता कि रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले होते हैं, क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, और जो उन्हें लंबे अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की क़िल्लत होती है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है, और पानी को ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में छोटे हैं, लेकिन बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह पे मारने से गुरेज करते हैं। अब इसके क्वेश्चन हल करते हैं। 106 से था। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है, मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा ज़ख़ीरा रखते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। उसके बाद है, ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है। तो जब ख़राब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की क़िल्लत होती है तो ज़ख़ीरा काम आता है। देखिए अभी यह है कि अभी हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए जिस्म मोटे, रेशेदार होते हैं और ग़िज़ा पानी का ज़ख़ीरा रखते, लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। फिर ख़राब मौसम में ग़िज़ा और पानी की किल्लत है तो ये ज़ख़ीरा उनके काम आता है। तो कब काम आता है, ख़राब मौसम में। ठीक है, आगे का भी पढ़ लेके हैं। एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है, और पानी की ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में छोटे हैं, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनका रंग क्या होता है, स्याही माइल होता है। तो अब हम इसका आंसर लगा, तो आंसर इसका क्या आया था, छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, रेगिस्तानी पौधों का रंग कैसा होता है। तो रेगिस्तानी पौधों का भी हमने पढ़ा है, स्याही माइल रंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, पौधे में पानी की ज़ायद मक़दार और उसके पत्तों और फ़िज़ा से ख़ारिज होने की वजह से होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी की ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों होती है, तो यहाँ पे है, पानी की ज़ायद मक़दार उसके पत्तों और फ़िज़ा में ख़ारिज होती रहती है। ठीक है, ये ज़्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है। रेगिस्तान के पौधे के कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा होता है। तो वहीं पे लास्ट लाइन थी कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। ठीक, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका भी। यहाँ पर है, जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुँह मारने से गुरेज करते हैं। ठीक, एहसास की जमा क्या है। 113वां नंबर क्वेश्चन है। तो एहसास की जमा होती है एहसासात। उसके बाद आया, फ़ायदा का मुतज़ाद क्या होता है। तो मुज़िर होता है। फैज़ान कोई वर्ड नहीं है, मतलब वर्ड नाम वगैरह में आता है। नुकसान का भी फ़ायदा होता है, और तो इसका नुकसान होगा। ठीक है, मुज़िर का नहीं होगा, नुकसान और फ़ायदा ज़्यादा मुनासिब है। ठीक, फैज़याब का होगा, कामयाब से ही मिलता जुलता फैज़याब है, उसी का सिमिलर मीनिंग है। तो उसका नाकाम होता तो फैज़याब होता। अब आगे देखते हैं, हिदायत है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। तो ये एक नज़्म है, ये मैं पढ़ती हूँ पहले। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। कनाअत न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। अगर हो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आहो फ़िग़ा और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ के न रह जा, ये तेरे ज़मा व मकां और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
शायर ने दूसरे मिसरे में किस इम्तिहान की बात की है? तो ये देखिए, पहला मिसरा ये होता है, एक शेर के में जो होते हैं 2 मिसरे होते हैं, तो पहला मिसरा ये है और ये है दूसरा मिसरा। तो किसके इम्तिहान की बात की है? तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो इश्क के इम्तिहान की शायर ने बात की है। 116वां नंबर क्वेश्चन है, शायर ने किस पर कनाअत ना करने की बात कही है? देखिए, दूसरे शेर का पहला लाइन है, कनाअत ना कर आलम रंग व बू पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलम रंग। ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा, आलम रंग व बू। आगे है, शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है? आखिरी शेर में शाहीन का जिक्र हो रहा है, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा। काम क्या बोला है उसने? परवाज़ को काम बोला है शायर ने। तो इसका आंसर नंबर सी ठीक हो जाएगा, परवाज़ करना शाहीन का काम है। आगे क्या है, शायर किस में उलझ कर न रहने की बात कर रहा है? सुबह शाम में, रोज़ो शब में, रंजो गम में और दुख और दर्द में। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट में देखिए, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा मका और भी है। तो कहाँ पे उलझने को बोल रहा है? रोज़ो शब में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रोज़ो शब में उलझ कर नहीं रहना है। इसके आगे है, अगर खो गया एक नशेमन, यहाँ पे आएगा एक नशेमन, तो क्या गम है? तो इससे क्या होगा, मिसरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे गम का मुतज़ाद क्या होगा? तो गम खुशी से आता है, क्योंकि दुख, मायूसी, उदासी ये सब सिमिलर मीनिंग में आते हैं। खुशी क्या है? गम का मुतज़ाद है। तो इसका आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब पेपर 2 का हम लोग पैसेज देख लेते हैं उर्दू का। ये भी लैंग्वेज 1 ही है। ये 106 से 111 तक है। ठीक है, तो मैं पहले नज़्म पढ़ लेती हूँ। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हैं हर सिमत आशिकार, है कितना ही खुशगवार हवा कोहे सारे की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो अब क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। शायर किस मौसम में सरसों के फूल आशिकार होने की बात कर रहा है? तो यहाँ पे आपने देखा है, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, तो बसंत लाई है। ठीक है, सरसों के फूल हो गए हैं हर सिमत आशिकार, तो किसके फूल हो गए हैं? सरसों के फूल कब हुए हैं? बसंत के मौसम में हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे क्या है, 107 नंबर क्वेश्चन है, शायर ने किस हवा को खुशगवार हवा बताया है? दरख्तों की हवा को, जंगल की हवा को, बाग की हवा को या फिर कोहेसार की हवा को? तो यहाँ पे आपने देखा है कितनी खुशगवार कोहेसार की हवा। कहाँ के खुशगवार है? कोहेसार की। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे लास्ट में जो शेर था ये देखिए, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो यहाँ पे किससे बात कहा है? आंसू से करने को कहा है, तमन्ना, आरज़ू और उम्मीद से नहीं। लास्ट इसका है 109, शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या कहना चाह रहा है? गीत गाना चाहता है, रक्स करना चाहता है, बाग में झूला झूलना चाहता है या फिर बसंती लिबास पहनना चाहता है? तो यहाँ पे है इसका आंसर, ये देखिए, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास। हम क्या पहनेंगे? बसंती लिबास। कब पहनेंगे? शाद होकर। तो यही है, शाद होके क्या करना चाह रहा है? तो बसंती लिबास पहनना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो पूरा जुमला शाद होगा। आज़ाद, आज़ार और आबाद गलत है। आगे है इसका आखिरी, इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है, मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है? तो मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत होता है। ठीक है, अब दूसरा पैसेज देखते हैं। ये 112 से 120 तक है। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं।
खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे, चलो बेटा हम उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुन के चिड़िया के बच्चे डर गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? गेहूं के खेत में, गन्ने के खेत में, चावल के खेत में या फिर चने के खेत में। इस पैसेज की पहली लाइन है, गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ठीक हो जाएगा कि गेहूं के पेड़ में चिड़िया रहती थी, गेहूं के खेत में। आगे, चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? गाय और भैंस को, बिल्ली को, बैल और भैंस को या फिर किसान और इसके बेटे को आते देखा। तो यहाँ पर है, बच्चों ने देखा किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ठीक हो जाएगा। आगे है, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? गेहूं का एक पौधा, ज्वार का एक पौधा, मकई का एक पौधा या फिर बाजरे का एक पौधा। तो किसान ने क्या दिखाया? गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ठीक हो जाएगा। आगे 115 नंबर है, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा था? इनको बारिश से बचाना ज़रूरी है, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको जानवरों से बचाना चाहिए या फिर 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। तो कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा इसका। आगे है, किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात की थी? रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से या फिर मजदूरों से। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था पड़ोसियों से कटवाने की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ठीक होगा। आगे, चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते थे? पेड़ पर, घोंसले से बाहर आकर खेलते थे, खेत के अंदर ही खेलते थे या फिर घोंसले ही में खेलते रहते थे। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था चिड़िया जब बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे, चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए थे? तेज आंधी की वजह से, किसान के गेहूं कटवाने की बात सुनकर, 2 कुत्तों को खेत के अंदर देखकर, शिकारी के जाल को देखकर। तो हमने पढ़ा था अभी लास्ट में इन लोगों ने बात क्या की थी, उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे, यानी गेहूं का खेत कटने की बात सुनी थी, इस वजह से चिड़िया के बच्चे डर गए थे। तो बात कौन कर रहा था? किसान कर रहा था। ठीक है, शिकारी का और कुत्तों का और आंधी का इस पैसेज में कोई भी जिक्र नहीं है। आगे, घोंसले की जमा क्या है? तो घोंसले की जमा घोंसलों होगी, ये सारे कोई वर्ड नहीं बन रहे उर्दू में। आगे, बाहर का मतजाद, तो अंदर बाहर होता है। ठीक है, जैसे जाना का आना हो जाएगा, दाखिल का बाहर हो जाएगा, मतलब दाखिल भी अंदर ही को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बैरूनी भी अंदर को बोलते हैं। तो दाखिल और बैरूनी ये आपस में मुतजाद हैं। तो ये आज का हमारा था पेपर 1 और पेपर 2 के हमने पैसेज किए हैं उर्दू के, और इसी साल के थे ये। तो अब आप हमें बताइएगा आपका कितना पैसेज ठीक हुआ है, और अगर आप इसका पेडागोजी भी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।